बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ सोहेल रशीद आपसे मुखातिब। आज 30 जनवरी है और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और कानून और इंसाफ की राहदारियों में खासी हलचल है और एक बड़ी अहम खबर जो है वो गर्दिश कर रही थी और अब उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कंक्रीट सूरत में सामने आना शुरू हो गई हैं। और ये मामला जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक है, जो इस वक्त इस्लामाबाद में काफ़ी माहौल गर्म कर चुका है। और इसके अलावा आपको बताएंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह फिर बोले हैं और उन्होंने हल्फ याद दिलाया है और चीफ जस्टिस यही आफरीदी के लिए कुछ नेक तमन्नाओं का इजहार भी साथ किया है, लेकिन किन अल्फाज में वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा जी यहाँ पर अहम मुलाकातें हो रही हैं। चीफ जस्टिस यही आफरीदी से 2 मुलाकातें हुई हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस भी यहाँ पर पहुँचे। तो इन मुलाकातों का एजेंडा क्या है, क्या होने जा रहा है, ये सारा आज की इस वीडियो में शामिल करेंगे, क्योंकि ये अब बड़ा एक फ़ैसला कुन मरहला आन पहुँचा है और चीफ जस्टिस यही आफरीदी के लिए भी यकीनन ऐसा मतलब एक तारीख का सम तारीख की समत का तयन करने वाले फ़ैसले कुछ उन्होंने करने हैं। उससे पहले आपको ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो इस वक्त सीनियर प्यूनियर जज हैं जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, उन्होंने आज एक खिताब किया है। पहले उसका अहवाल आपके सामने रख देते हैं। बड़े अहम बड़ी दिलचस्प जो है वो जुमले हैं। कराची बार एसोसिएशन के 9 मुंतखब अहदेदार थे, उनसे वो हल्फ ले रहे थे और वहाँ पर उन्होंने गुफ्तगू की। एक तो जब वो वहाँ पर पहुँचे तो नारे लगे चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के, तो इस पर उन्होंने ये कहा कि वो इस वक्त सिर्फ सीनियर प्यूनियर जज हैं। सीनियर प्यूनियर जज यानी चीफ जस्टिस के बाद सबसे सीनियर जज, तो वो इसी में खुश हैं। उन्हें कोई अफसोस नहीं और कोई शिकवा नहीं किसी से कि वो इस वक्त चीफ जस्टिस क्यों नहीं हैं। साथ उन्होंने कहा कि जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं यानी चीफ जस्टिस यही आफरीदी, वो बहुत अच्छे इंसान हैं और मेरे उनके लिए नेक तमन्नाएँ हैं। ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, लेकिन साथ ये भी कहा कि मैं उनके लिए दुआ गो हूँ। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि जो ओथ होता है ना आदमी का, हल्फ जो लेता है बंदा, वो सिर्फ कुछ अल्फाज नहीं होते, उसके अंदर भी काफ़ी गहरे मानी होते हैं। और जब आप किसी मुश्किल में फंस जाएं और आप फैसला करने में मुश्किलात का शिकार हों, तो आपको अपने हल्फ की लैंग्वेज दोबारा पढ़ लेनी चाहिए कि आपने हल्फ क्या लिया हुआ है। अगर आप बात करें जज के हल्फ की, तो वो हल्फ में ये हल्फ लेता है कि वो किसी भी खौफ या किसी को भी रियायत देने या किसी भी दबाव में आए बगैर वो इंसाफ करेगा। तो शायद उनका इशारा इसी तरफ था। फिर इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जब इंसान हल्फ उठाता है तो वो सिर्फ इंसानों के दरमियान का मामला नहीं होता, उसमें अल्लाह ताला भी शामिल होता है। अल्लाह ताला उसको आप हाज़िर नाज़िर रख के तो एक कसम खाते हैं, तो लिहाजा ये इतनी कोई आम चीज़ नहीं होती कि जिसको भूल जाएं। लिहाजा इसको तोड़ना नहीं होता, इसको तोड़ने से सारा निज़ाम टूट जाता है। साथ उन्होंने ये कहा कि लॉर्ड थॉमस मोर ने अपने नावल में लिखा है कि हल्फ जो है वो ऐसे होता है, हल्फ उठा के आपने हाथों में पानी लिया है और उसको आप पकड़ के खड़े हैं, तो उसमें ज़रा सी भी अगर आपने इधर उधर किया तो वो गिर जाएगा। यानी एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की उन्होंने बात की है। फिर उन्होंने कहा जी कि अगर आप पर ओहदों के दौरान दबाव भी आता है, लालच भी दी जाती है, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हल्फ को नहीं छोड़ना। ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस मौके पर एक शेर भी पढ़ा और वो मेरा ख्याल है अपने आप में पूरे मानी समोए हुए है। उन्होंने कहा जी कि परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़ज़ा में, करगिस का जहाँ और है, शाहीन का जहाँ और। शेर बड़ा मकबूल आम है, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह की ज़ुबान से इन दिनों इसका निकलना मानी भी पूरे बयान करता है। अच्छा, इसके अलावा जी अब आप बताते हैं आपको कि चल क्या रहा है। इस्लामाबाद में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जब अदालती वक्त ख़त्म हुआ, उसके बाद 2 अहम मुलाकातें अब तक हो चुकी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जो वहाँ के सीनियर प्यूनियर जज हैं, और कुछ अर्सा पहले तक वाली अगर रस्म बाकी रहती, 26वीं तरमीम ना आती, तो उन्होंने मुमकिन तौर पर 11 फरवरी के बाद से चीफ जस्टिस होना था। लेकिन अब ये इतलात हैं कि सरफराज डोगर, जस्टिस सरफराज डोगर, जो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में 15वें नंबर पर मौजूद जज हैं, उनको इस्लामाबाद ट्रांसफ़र किया जाना है। और फिर जब 11 फरवरी वाली भी आपको खबर बतानी है, अब वो 10 फरवरी को हो गया। जुडिशल कमीशन के इजलास का जो शेड्यूल है वो तब्दील हुआ है। अब अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक सुप्रीम कोर्ट आ जाते हैं जज बनने, तो उनकी जगह जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी शायद ना हों और
जस्टिस सरफराज डोगर को लाहौर से ट्रांसफ़र करके इस्लामाबाद लाया जाए और इस्लामाबाद आकर उनको चीफ जस्टिस भी बना दिया जाए। फिर अब इसमें रुकावट बन रहे हैं इस्लामाबाद के वकला और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार, दोनों जो नुमाइंदा तंजीमें हैं वकला की, उन्होंने आज बाज़ाब्ता एलामिया जारी कर दिए हैं, करारदादें मंजूर कर ली हैं कि वो बाहर से जज यहाँ लाकर चीफ जस्टिस नहीं बनाने देंगे। कि एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं जी कि आईनी बेंच में तमाम सूबों की नुमाइंदगी हो और सारी चीज़ें हों, दूसरी तरफ आप इस्लामाबाद में बाहर से ला के चीफ जस्टिस बिठाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अब इसी को अगर आप मिला के देखें तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसाक, ये दोनों साहिबान सुप्रीम कोर्ट आए, चीफ जस्टिस यही आफरीदी से ज़राए के मुताबिक मिले, बातचीत हुई, सारे मामलात ज़ेर बहस आए, वो गए तो उसके बाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ तशरीफ़ लाए, उनकी भी बातचीत हुई और काफ़ी सारी चीज़ें ज़ाहिर है उधर भी अंडर डिस्कशन आई होंगी। अब ट्रांसफ़र चूँकि जज का पहली बार एक होना है एक हाई कोर्ट से दूसरी कोर्ट, तो इसमें मुख्तलिफ प्रोसीजर जो है वो बयान किए जा रहे हैं कि एक तो जिस हाई कोर्ट से आना है उसके चीफ जस्टिस और जिस हाई कोर्ट में आना है उनके चीफ जस्टिस, इन दोनों का कॉन्सेंट ज़रूरी है। फिर जिस जज ने आना है उनका कॉन्सेंट भी चाहिए और फिर कुछ लोग कहते हैं इसके अलावा जी चीफ जस्टिस पाकिस्तान का भी चाहिए। लॉ मिनिस्ट्री के सोर्सेज ये कह रहे हैं जी कि जिस तरह फेडरल अबर्ट्समैन वगैरह को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, तो वो डायरेक्ट कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें अब देखते हैं कि अपॉइंटमेंट होती कैसे है, लेकिन पहले ये कंट्रोवर्सी ज़रूर गर्म हो चुकी है कि क्या लाया जाना है या नहीं। दूसरी कंट्रोवर्सी है कि 8 जजेस जो सुप्रीम कोर्ट में लाने के लिए 11 फरवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया था, उसको रुकवाने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हुई है और उसमें यह कहा गया है जी कि फ़िलहाल 26वीं आईनी तरमीम पर नोटिस जारी हो चुके हैं और 26वीं आईनी तरमीम को ही हमने क्वेश्चन कर रखा है। तो ये नहीं हो सकता कि जब 26वीं तरमीम का केस चल रहा है और हम उस पर फुल कोर्ट से डिसीजन चाहते हैं तो उसी 26वीं आईनी तरमीम के तहत आप नए जजेस को सुप्रीम कोर्ट एलिवेट करके लाएँ और फिर वो बैठकर अपना फैसला खुद करें। ऐसा नहीं हो सकता, लिहाजा ये इजलास रोका जाए। लेकिन इजलास रुका नहीं क्योंकि अभी उस दरख्वास्त पर तो समाअत नहीं हुई। इजलास एक दिन मज़ीद एडवांस हो गया है, 11 फरवरी को होना था। अब बाज़ाब्ता तौर पर तमाम कमीशन मेंबरान को आगाह कर दिया गया कि ये इजलास 10 फरवरी को दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग में होगा और उसमें 8 नए जजेस जो हैं वो मुल्क की 5 हाई कोर्ट्स में से लाए जाएंगे। तमाम हाई कोर्ट्स में से 5-5 सीनियर जजेस के नामों पर गौर होगा और फिर उन सारों में से चुन के 8 लोग निकाल के 8 जजेस सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक का नाम मोस्ट फेवरेट्स में है कि वो आ जाएंगे, सीनियरिटी में भी वो ऊपर हैं, तो इसलिए उनको फेवरेट समझा जा रहा है। अब उनके आने के बाद इस्लामाबाद में एक ये बहरानी कैफियत बनती जा रही है, इसलिए शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को तवक्को होगी कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी इस मामले पर कम अज़ कम अपना रोल ये प्ले कर सकते हैं कि वो कॉन्सेंट ना दे तो ये सिलसिला रुक सकता है और एक बहरान टल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस को ये तवक्को है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी कम अज़ कम इंतज़ामी साइड पर ही एक फुल कोर्ट मीटिंग बुला लें तो जो बहरान यहाँ पे बोंचाल बरपा है वो भी टल सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा हुआ तो नहीं। कमीशन का इजलास मज़ीद एडवांस ज़रूर हो गया और कमीशन का इजलास होगा और नए जजेस लगा भी दिए जाएंगे, ये अब बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है। अच्छा, इसके साथ जी आज चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली ख़ान तशरीफ़ लाए थे, उनसे काफ़ी तफसीली बातचीत हुई हमारी। काफ़ी सारी चीज़ें तो ऑफ द रिकॉर्ड हैं, वो ऑफ द रिकॉर्ड का ज़ाहिर हम बरम रखते हैं, पास रखते हैं, गपशप ही थी। लेकिन उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है, उसके लिए वो आए थे। दरख्वास्त उन्होंने दायर किया जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जो था वो एक्ट बन चुका है, वो उसको कलअदम करार देने की दरख्वास्त थी उनकी, खारिज हुई है आईनी बेंच से, तो उसके खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील है। गैर मुस्तर सा मामला है बज़ाहिर, लेकिन यहाँ कुछ भी निकल के आ सकता है। एक तो वो चीज़ उसको उन्होंने देखना था। फिर उनसे जो बातचीत में एक तासुर मिला स्ट्रॉन्ग, वो ये कि वो अब भी होपफुल हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात कहीं ना कहीं से जो जारी हैं उनमें कोई ना कोई सिचुएशन निकल आएगी। लेकिन हुकूमत के रवैये से वो मायूस ज़रूर थे कि हुकूमत ने हमें कुछ नहीं दिया। एक चीज़ जो हुकूमत की साइड से खबरें इंजेक्ट हो रही हैं वो मैंने पर्सनली उनसे पूछा कि अगर आपको जुडिशल कमीशन के बजाय पार्लिमानी कमीशन दिया जाए तो क्या होगा, क्या उसको आप एक्सेप्ट करेंगे? उन्होंने कहा जी देखें टेक्निकल रीज़न है। वो टेक्निकल रीज़न ये है कि पार्लिमानी कमीशन के पास वो पावर्स नहीं होती जो जुडिशल कमीशन के पास या इंक्वायरी कमीशन के पास होती हैं। इंक्वायरी कमीशन एक्ट एक कानून है, उसके तहत उस कमीशन को तमाम इदारे मानने के पाबंद होते हैं, वो जो भी ऑर्डर करेगा। पार्लिमानी कमीशन के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन अगर हुकूमत हमें इंगेज करे या करती तो हम उनके साथ TORs में तय कर लेते कि पार्लिमानी कमीशन में भी हम फिर कोई अपनी चीज़ें ऐसी डलवाते जी कि आप एक ऑर्डिनेंस ले आएँ जिससे
पार्लियामानी कमीशन को जुडिशल कमीशन के इक्वली पावर्स दें तो हम फिर आपके साथ आगे बढ़ने को तैयार हो सकते थे, लेकिन अभी तक हुकूमत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो ये तो उनका मौक़िफ़ है खैर, और वो समझते हैं कि ऐसा। फिर एक सवाल ये भी था जी कि हुकूमत कहती है जी कि 9 मई के केसेस सारे पेंडिंग है, इलेक्शन के केसेस सारे पेंडिंग है, तो आप इस पर कमीशन कैसे बनवाना चाहते हैं, वो तो असरअंदाज नहीं होगा। तो उन्होंने कहा जी कि 200-250 पटिशन्स 2014-13 के इलेक्शन के बाद पेंडिंग थी तो कमीशन बन गया था। कमीशन बन सकता है और उसमें कोई पाबंदी नहीं है, ये उन्होंने भी इस पर वाज़े किया है। अब फ़ौजी अदालतों का केस भी कल तक मुलतवी हुआ है, उसकी भी आप अपडेट आपको देते चलें कि ख्वाजा हारिस ने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं, अटॉर्नी जनरल उनके दलाइल अडाप्ट कर लिए हैं। उसके अलावा एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने बताया कि हम इन्हीं के दलाइल अडाप्ट कर रहे हैं, यानी अपनी कोई बात नहीं करेंगे, जवाब दलाइल में हम ज़रूर कोई बात हुई तो बताएंगे। उसके बाद साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा, उनके वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने दलाइल का आगाज़ किया और उन्होंने दलाइल के आगाज़ में ही कुछ बड़ी अहम चीज़ें की हैं। ख्वाजा हारिस ने जो दलाइल पूरी एक चीज़ के ऊपर बांधे थे कि जी देखें, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल कलअदम इसलिए करार दे दिया गया कि कहा गया कि बुनियादी आइनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो बुनियादी आइनी हकूक़ का मामला आर्मी एक्ट के तनाजुर में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि आइन का आर्टिकल 8(3) वाज़े करता है कि आर्मी एक्ट वगैरह जो हैं उससे मुस्तस्ना है, उन पर उसका इतलाक़ नहीं होता। आज ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा कि मैं इसी से शुरू करूँगा कि आर्टिकल 8(3) को अगर पढ़ा जाए तो उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि एनी लॉ रिलेटेड टू मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर अगर होंगे वो आर्म्ड फोर्सेस के, तो उनके ऊपर जो इतलाक़ होने वाला कानून है उसको मुस्तस्ना होगा। तो मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस का जिक्र आने से ये वाज़ेह हो गया कि इसमें आम शहरी शामिल नहीं हैं। तो ये उसमें भी अब आज की सारी कार्रवाई की डेवलपमेंट थी। कल तक वो समाअत भी मुलतवी हुई है। मज़ीद जो अपडेट्स होंगी वो आप तक उसमें पहुँचाएँगे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मतलब अगर कोई फ़ाइनल फ़ैसला हो गया तो वो भी आपको रात की कोशिश करेंगे कि शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।